मेरा नाम विद्या प्रकाश हुआ, घर भेल्दी। जब से वहाँ आए भेल्दी में, तब से हम साथ में रहे। जहाँ जहाँ प्रोग्राम की बात हुई, आदमी करते रहा कि जैसे आज पचरुखी में किया जाए, तब कल लगनपुरा में किया जाए। उसके बाद में तय हुआ कि भेल्दी में तब तक किया जाए, और उसके बाद में आप लोगों के सहयोग से जैसे यहाँ हो गया है कहा। और मैं धर्मवीर सर को, कल्याण सर को और लाल बाबू सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के आशीर्वाद कहिए चाहे जो कहिए, भेल्दी में एक क्या उसका जो नाम दिए थे आप, भेल्दी में जो मेडिकेशन सेंटर जो बनने जा रहा है, तो बोले कि हम सब दिन उसमें योगदान देंगे। वादा किए हैं साहब। जो 25 लाख रुपया जो सर मंटू सिंह ने अभी फिलहाल में दिए हैं, और बाद में भी देने के लिए उनको प्रेषित किया जाएगा कि आप दें ताकि काम शुरू हो जाए। और मुझको उम्मीद है पूरा कि भेल्दी में जो है सो जब फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो आता रहेगा। धन्यवाद। नमो बुधाय। आप सब लोग ने बेहतरीन अपनी बातों को रखा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत सारे व्याख्याएं 3 दिन के जो भी आप लोगों को मिले हैं 3 दिनों में, वो सब ने बेहतरीन तरीके से अपने व्याख्याएं दी हैं, यहाँ पे अपने विचार को रखे हैं। लेकिन सब लोगों ने बोला बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, और कुछ कुछ बता के 3 दिन की पूरी बातें नहीं बताई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वाकई में इतना कुछ मिला है कि बहुत सारे जो मिले हैं हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और मैं ये जो 3 दिन का शिविर रखने की जो बातें चल रही थी मेरे दिमाग में, मैं बिजनेस में इतना बिजी मेरा शेड्यूल हो चुका था कि मुझे आराम की जरूरत थी। क्या चीज की जरूरत थी? आराम की जरूरत थी। और मुझे मेडिटेशन में मैं सुना था कि वहाँ सोने में बहुत आनंद आता है, इसीलिए हम बीच बीच में सो जाते थे। लेकिन जो मेडिटेशन आपके शरीर में प्रभाव डालता है वो महसूस होती है। एनर्जी वाकई में जो आदमी 3 टाइम 4 टाइम खाने पे ध्यान देता हो और यहाँ सिर्फ 1 टाइम का भोजन कर रहा हो और हल्का सत्तू पी के भूजा खा के पूरे एनर्जी मेंटेन कर रहा हो, वाकई में एनर्जी काम करती है। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये मैं नहीं मानता था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं बिजनेस पे पूरा फोकस अपना बना के रखता हूँ, और मैं इन चीज़ों से काफ़ी अलग सोच रखता हूँ। इनकम के मामले में, पैसा कमाने के मामले में, उससे एक नुकसान मेरे जीवन में हो रहा था, खुद मेरे हेल्थ को लेके। स्वास्थ्य कब अब ऐसे उम्र पे जा रहे हैं धीरे धीरे कि हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑर्गन्स अब यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। तो मैं सोचा कि एक मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है कि मेरे शरीर में बहुत सारे फंक्शन काम करना फिर से चालू कर दे। सुस्ती जो हो रही थी बीच बीच में, या नींद पूरा नहीं हो रही थी, वो भी होना शुरू हो जाए। मैंने गुरुजी के आदेशानुसार मैंने 3 दिन अपने मोबाइल को नहीं छुआ। मैंने, जो कि मेरे टोटल बिजनेस मोबाइल पे ही आधारित है, और मैंने 3 दिन तक अपना कोई भी फ़ोन मैंने यूज नहीं किया। मेरे 2 फ़ोन हैं। तो
बहुत अच्छा लगा नहीं यूज करने के बाद भी। जितने भी कॉल्स आए हैं लगभग 132 कॉल्स थे मेरे मोबाइल पे, मैंने जब देखा तो वो धीरे धीरे हम सबसे बातें कर लेंगे। मुख्य बातें हैं क्या कि हम जब सर से मिले, जैसे हरिचरण ने बोले कि जब हम लोग गए राजीव जी के घर पे तो उन्होंने बोला कि एक अच्छे व्यक्ति से मिलवाएंगे आपको, एक मेरे घर पे आए हुए मेहमान, उनसे मिलना है। लेकिन हम लोग इतने जल्दबाजी में थे कि हमको मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, तो उन्होंने बोला बस 10 मिनट में मिल के निकल जाना है। जब हम सर को देखे तो हम 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमें जिस व्यक्ति की तलाश थी वो मेरे सामने थे। मैं एक वैसे पर्सनालिटी को ढूंढ रहा था जो हमारे सामने दिखे। तो इनसे थोड़ी बातें हुई, बातों पे हमको समझ में आया कि इनके साथ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। कंटिन्यूटी, डेली हम लोग का मिलना हुआ, डेली बात हुआ, और इन्होंने अपने विचार को रखे कि मेडिटेशन हम देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें भी अच्छा लगा और व्यवस्था के लिए हम लोगों ने, जैसे सर ने बताया, उसी समय एक्शन में लगे और ये व्यवस्थाएं हुई। आप लोग आए, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, लगभग 25-26 की संख्याएं यहाँ पे मौजूद हैं, और इन सबों से मिलके ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं लास्ट एक बात रख के खत्म करना चाहता हूं। जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य है, मेरा भी उद्देश्य है। माना ही सही, हम सब ऊपर वाले के कठपुतलियों के तरह काम करते हैं, हाथों की कठपुतलियां ही सही। माना कि ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां ही सही, हम ऐसे नाचे जीवन में, ऐसे नाचे कि पर्दे गिरने के बाद भी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में इतना बेहतरीन कार्य करें कि नहीं रहने के बाद भी आपके गुणगान होती रहनी चाहिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय। सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नाम हुआ रंजीत कुमार यादव, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से हूँ। और यहाँ पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो धर्मवीर सर को जाता है। परम मित्र हैं हमारे, 2005 से मैं जानता हूँ इनको, और शुरू से ही हम लोगों के थोड़ा सा रास्ते अलग रहे थे। लेकिन जब इन्होंने बताया साथ में, चूंकि अब आए हैं 2024 से, अगस्त 2024 में बहुत मतलब कि करनी काटते काटते इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो साथ आना ही पड़ेगा। आए साथ में, और इन्होंने जब बताया कि मेडिटेशन कैंप लगने वाला है, तो चूंकि मेडिटेशन से मुझे बहुत लगाव रहती है। पहले भी रामकृष्ण मिशन आश्रम में मेडिटेशन करने के लिए हर एक रविवार को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलता था, और वहां पर स्टूडेंट लाइफ में मैं जाया करता था, और वहां पर सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही अलाउ था। अब तो गार्जियनशिप में आ जाने के बाद वहां अलाउ नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में जाया करता था। तो मेडिटेशन से थोड़ा सा जब ये सुना कि मेडिटेशन कैंप लगने वाला है, और वो भी 3 दिन का, और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल उपवास के साथ, मतलब कि मोबाइल से दूर रहना है, तो बड़ी अच्छा लगा। और दौड़े दौड़े मैं यहाँ पर आया और कहा कि चलिए, सबसे पहले मैं पहुंचा था। उसके बाद एक और हमारे मित्र है हरिचरण जी, वो आए। हम लोग दोनों आदमी ने 2 घंटे इंतजार किया। उसके बाद सब लोगों का आगमन हुआ। चूंकि हम लोग 6 बजे पहुंच चुके थे, तो इस पूरे 3 दिन के प्रोसेस में जो चीजें मिली, और वो चीज कहीं से ना कहीं से हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं ला रहे थे। जैसे सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। हम लोगों को एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाना है, बड़े लक्ष्य को पाना है, तो अनुशासन की जरूरत है। और एक्चुअली मैं क्या हूं ना, कि मैथमेटिक्स का ट्यूटर हूँ। मैथमेटिक्स से मैंने MSc किया, और फिर
10+2 के बच्चों को और फिर कंपटीशन के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2019 में उससे भी मन उब गया, तो कहे कि ना अब पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर से रीस्टार्ट मैंने कर दिया है। कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एडवांस मैथ का मैं ट्यूटर हुआ करता था और कंप्लीटली लगभग 16 साल मैंने पढ़ाया है। और फिर से 2019 के बाद 5 साल के बाद फिर से मन किया कि पढ़ाना चाहिए, तो फिर से स्टार्ट किया। और इस क्रम में कभी भी किसी स्टेज पर, जब तक मेरा पढ़ाई चलता रहा तब तक किसी स्टेज पर मैं नहीं गया, तो यहाँ पर बैठे हुए सारे बच्चों से सबसे ज्यादा शर्मीला मैं था पहले। लेकिन ये हमारे जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ उस इंडस्ट्रीज का प्रभाव है कि मजबूरी कहिए या जरूरी कहिए, स्टेज पर तो आना ही पड़ता है। तो अब खुल गए हैं और कहा जाता है कि खुल जाएंगे तो खिल जाएंगे। और गुरुदेव जो यहाँ पर बैठे थे वो 3 दिन से खोलने का ही काम तो कर रहे थे कि आप खुल जाए खिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि अनुशासन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए, चाहे वो घर में रहें, अपने स्टूडेंट लाइफ में रहें, या फिर फैमिली लाइफ में रहें, या जो भी जिस लाइफ को हम जी रहे हैं उसमें अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्या चाहिए कि हमें अपने सब्जेक्ट पर, मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्क्स अच्छा लाओ, बाय फॉल्ट मेरा बच्चा अभी 9 साल का हो गया है, तो बाय फॉल्ट मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, लेकिन मार्क्स के पीछे मैं कभी नहीं भागता हूं। मैं ये देखता हूं कि बच्चों का डेडिकेशन कितना है सब्जेक्ट के प्रति और डिसिप्लिन में कितना है। तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, जिस काम में हम लगे हुए हैं। और ये चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाया गया, और ये अब जो है ना, लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। अब ये उपयोग में आएगा तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेडिटेशन हम लोग जो करना शुरू किए, हमें जो फीलिंग्स हुआ आज तक के अनुभव से मैं बताता हूँ। मेडिटेशन मैंने फील्ड में भी जाके किया है, घर में भी किया है, मंदिर में भी जाकर के किया है, आश्रम में भी जाके किया है। लेकिन जो मेडिटेशन का ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आज 3 दिन के अंदर में हम लोगों को जो प्रोसेस मिला है, मुझे स्पेशली तो मुझे ये लगा कि खुलने के लिए और खिलने के लिए ये बहुत ही शानदार चीज है। और जब भी इस तरह का मेडिटेशन कैंप होगा तो अब मैं प्रयास करूंगा कि अकेले न आऊं, अपने कुछ पार्टनर्स को भी साथ में लाऊं, और आने वाले दिनों में अपने फैमिली, अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करूं, क्योंकि इसकी जरूरत, इस चीज की जरूरत जो बच्चे समझने लगे हैं कुछ बातों को, उनसे लेकर के और किसी भी एज में चले जाइए, हर किसी को इस चीज की जरूरत है, ताकि हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। और अच्छे समाज, सबसे पहले तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हम लोग करेंगे, और उसके बाद अच्छे व्यक्तित्व से एक अच्छा परिवार बनेगा, और अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज, तभी जाकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और कुछ शब्द आए हैं जुबान पर, चूंकि बोलने की आदत सी हो गई है, और शेरो शायरी में ज्यादा तो नहीं रहता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहीं सुना था कि हंसता हुआ चेहरा और खिलता हुआ फूल हर किसी को भाता है। तो अपने चेहरे पर मायूसी न रखें, हंसें, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है नहीं तो हर जगह जीएसटी लग ही गया है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने जहां से सुना था, बड़ी अच्छा लाइन मिला था कि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो इसीलिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलते रहें, और जब खुलेंगे तो खिलेंगे और मंजिल को जरूर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमो बुधाय। मेरा नाम हरिचरण है, मैं सुल्तानगंज का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे राजीव सर ने, उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सर से मुलाकात हुई। एक्चुअली हम लोग जब वो राजीव सर के घर गए थे तो किसी काम में काफ़ी व्यस्तता थी, और सर ने बोला कि आइए आप लोग 10 मिनट के लिए आइए, किसी से मिलवाना है।
हम लोग गए, हम लोग भी सोचे इनसे मिलवाना है भाई, चलिए मिलते हैं और मिलकर फटाफट निकलेंगे। मिलने से ज़्यादा हम लोगों में ये था कि हम लोग जाएं और आए और जाएं अपने काम पे। फिर जैसे हम लोग उनके घर में गए तो सर थे, सर से वार्तालाप इतनी गहरी हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। उसी दिन लगभग 2-2.5 घंटा से ज़्यादा ही हम लोग बातचीत में डूब गए। सर का सुन ही रहे थे केवल। और उस दिन से काफ़ी दिन रहे सर के साथ। एक्चुअली मेरा जब से होश हुआ है तब से ज़्यादातर हम हॉस्टल में ही रहे हैं, और हम सोचते थे कि यही लाइफ है, ये ऐसे ही जीवन जिया जाता है। लेकिन यहाँ 3 दिन के शिविर में आने के बाद पता चला कि हमसे तो अच्छा पशु पक्षी जीवन जीता है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल जीता है। और हम प्रकृति के हम तो मतलब प्रकृति को कहीं दूर दूर से मेरा रिश्ता नाता नहीं था कि हम उस टाइप से जीते। जिस टाइप से प्रकृति चाहती है कि मनुष्य को जीना चाहिए, उस टाइप से तो हम जीते ही नहीं थे। क्योंकि 8 बजे उठना, 10 बजे 11 बजे सोना, खाना का भी कोई लिमिटेशन नहीं था, कब खाए कब सोए, कोई ये नहीं था। ये शिविर से मतलब क्या बताए, इतनी सारी शरीर के अंदर ऊर्जाएं रहती है। ये 3 दिन में पता चला कि कुछ ऐसी ऊर्जा रहती है जो हमें जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को मतलब तोप देती है। और ज़्यादा क्या बोलूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है स्टेज पे सर से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं हम, और इतना बोल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोबुद्धाय। नमोबुद्धाय। हेलो हेलो। वैसे तो मैं समय नहीं दे पाया यहाँ पर, अपने कुछ निजी कामों के चलते उपस्थित नहीं रहा पूरे समय, और थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पे समय निकाल करके जो कुछ भी सीखा वो अपने निजी जीवन में उसे उतारना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे जीवन जीने आ रहा है या ज़बरदस्ती जी रहा है। अभी एक चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे कि आप अपने रोज़ के जीवन को जो 24 घंटा में आप जीते हैं वो किस तरह से जी पा रहे हैं, उसको आप उसका सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। तो उसमें आया कि आप अपने लिए जी रहे हैं कि नहीं। दूसरे के लिए तो सभी जी रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए, और एक और चीज़ की अहंकार, जब तक अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, ये सारी चीज़ें जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक हम अपना जीवन शांति से नहीं जी पाएंगे। जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा है, लेकिन कुछ त्याग करके ही कुछ पाया जा सकता है। तो अपने अहंकार को त्यागें और अपने शरीर पे ध्यान दें। इसी बात से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं कॉमेडियन अजय कुमार गुप्ता। हम जीवन में सभी को हंसाना चाहते हैं और हंसना चाहते हैं। ये गुरुजी अपने ज्ञान से बताएं कि हंसना बहुत बढ़िया बात है। और मैं सबसे पहले अपने बुद्ध जी को अपने मन से, अपने तन से नमस्कार करना चाहता हूँ कि अपने रूप में एक भिक्षु को गुरु जी के रूप में यहाँ पर भेजा, ये सब बताने का हम लोग को मौका दिया। जब गुरु जी के ये विवाह भवन में पांव पड़ा तब हम बुझ गए कि हमारे मन जुकुर कोई गुरु आया है। ऐसे तो त्रिधाम हम 11 साल गए हैं, घूमे हैं, जहां तहां देखे हैं। कहीं पर खोसी, कहीं पर बकरी, कहीं पर तरह तरह का लोग एक दूसरे को इधर चढ़ना, उधर चढ़ना, उधर पेशाब कर देना, हत्या कर देना। तो हम सोचे कि साला दुनिया क्या चीज है, ये नरक है दुनिया। अच्छाई के लिए कोई काम बढ़िया नहीं कर रहा है। लोग सोचता है कि धाम कमा रहा है, बाहर ऊपर से पाप कमा रहा है। जो अपने मोबाइल पर हम रात को
ये बुद्ध जी को बात सुनते थे, देखते थे, तो उसमें अच्छाई इतना इतना अच्छा बात निकलता था कि लोग पहले के पूर्वजों लोग बोलते थे कि 150, 200 बरस, 300 बरस लोग कैसा जीता था। तो ये बुद्ध जी की बात है, जो ज्ञान है, जो वातावरण है, उनके अनुसार हम लोग चलने लगे, जीने लगे, तो हम भी 100 साल, 1.5 साल तक ले जी सकते हैं। जो हमारे गुरुजी जितने व्यायाम, जितने खाने का नियम, चाहे कुछ भी बताएं, इनके अनुसार हम लोग चल सकते हैं, तो सब कुछ हम लोग का जीवन में अच्छा रहेगा। कोई परिवार में कोई दुखी, कोई रोगी नहीं होगा। ये हमको देखने को मिल रहा है इस योग से, बाबा गुरुजी के बाद से। और हंसे, देखिए हम ऐसा आदमी हैं कि ऊपर जब काम कर रहे थे तो हमारा काम पर ध्यान था, बाकी कान गुरुजी के बात पर था। अगर जैसा लोग यहाँ पर हंस रहे थे तभी वहां पर हम काम कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसा गुरुजी कह रहे थे तैसा वहां पर हम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था कि यहाँ पर आए। क्योंकि हम इन लोग के शहर में देखे काम हम किसी को सिखाते नहीं, बकर गुरुजी को हम देखे तो सब काम सिखा रहे कि हम तन मन से जितना करेंगे हम गुरुजी के लिए करेंगे। जब इतना ये हमारे 6 या 14 बहन थी, हम लोग भाइयां थे, तो सोचे कि हम डरा रहे थे पहले कि खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खिलाएंगे कि इन लोग को अच्छा लगे, अच्छी लगा। फिर भी अपने परमात्मा से बात किया, अपने आप से बात किया कि जो करेंगे सर आपके मर्जी से करेंगे, आप जैसा इन लोग के सामने हम बनाए वैसा अच्छा कीजिएगा, हमको ऐसी मत होने दीजिए। और वैसा हम किया तो इन लोग को सब अच्छा लगा और सब कुछ ठीक लगा। धन्यवाद हमें गुरु जी का कि आप लोग के संगे गुजारने का मौका दिया। ऐसा जीवन में अब कब समय आएगा कब ना आएगा ये हम नहीं जानते हैं, बाकी आप लोग से बिता कर एक इंसानियत क्या चीज है वो आज हमको महसूस हो रहा है। और गुरु जी के ज्ञान से अब मैं बहुत गलत काम कर चुका हूँ, बहुत मेथी कर चुका हूँ, मगर गुरु जी के ज्ञान से अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा कि अच्छा मार्ग पर चले, अच्छा राह पर चले और अपने शरीर को, अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा कर अच्छा शिक्षित बनाए। धन्यवाद। गलती सलती कोई हमारे बात में हो तो आप लोग माफ करना। हेलो, नमो बुद्धाय। आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। आप लोग मेरा नाम तक भी नहीं जानते होंगे। यहाँ पे आए हुए 3 दिन हो गए। यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बात हैं जो ठीक से हम समझ भी नहीं पाए हैं और ना ही अपना 100% इसमें योगदान दे पाए हैं। जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जिसमें 2 दिन हम ठीक से नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो गया या बुखार लग गया। ऐसे इसमें 1 दिन तो पूरा साफे गायब थे, पूरा उसमें बुखार लग गया था, जिसकी वजह से। बाकी जो मेडिटेशन के अलावा जो भी बताए तो उसमें वो तो समझ गए। बाकी और जो जैसे बताए चक्र के बारे में, जिसमें से चौथे, 5वें, 6ठे जो चक्र हैं उन पर थोड़ा विश्वास करना उतना आसान नहीं लग रहा है हमको। जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा उस पर विश्वास करना हमको थोड़ा उतना आसान नहीं है। जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा तब उस पर विश्वास करेंगे। अब क्या बोलूं? मेरा नाम सतीश कुमार है। घर से आए हैं। ठीक। मेरा नाम संदेश कुमार है, मैं भेल्दी गांव का रहने वाला हूँ। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि लोग समय ही नहीं मिलता है कि हम कोई ध्यान कर पाए। लेकिन गुरु जी के
गुरु जी के दिशा निर्देश के निर्देश में हम लोग ध्यान को सीखें और हम ध्यान कर पाए। हाँ जी, अपना बचपना खुलकर जी पाए, वो सारी प्रक्रिया कर पाए जो गुरु जी के दिशा निर्देश में हुआ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रतीक है और भेल्दी के रहने वाले हैं और 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा मन शांत लग रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि सब मतलब कि हर जगह शांति शांति है यहाँ पर।